हिमालय पर्वत की ऊंची-ऊंची चोटियों पर राजा हिमवान और रानी मैना का विशाल राज्य था। उनकी एक अत्यंत सुंदर, गुणवान और तेजस्वी पुत्री थी, जिसका नाम पार्वती था। बचपन से ही पार्वती का मन भगवान शिव की भक्ति में लगा रहता था। वे हर दिन शिवलिंग की पूजा करती, फूल चढ़ाती और मन ही मन भगवान शिव को अपना पति मानती थी। एक दिन देव ऋषि नारद राजा हिमवान के महल में आए। उन्होंने पार्वती की हाथ की रेखाएं देखकर कहा, यह कन्या साधारण नहीं है। इसका विवाह स्वयं भगवान शिव से होगा। यह संसार के कल्याण के लिए जन्मी है। यह सुनकर माता पिता प्रसन्न हुए, लेकिन उन्हें चिंता भी हुई। भगवान शिव तो कैलाश पर्वत पर रहने वाले योगी थे। उनके शरीर पर भस्म लगी रहती थी, गले में सर्प लपटे रहते थे और वे संसार की मोह माया से दूर रहते थे। उधर पार्वती का मन और उधर पार्वती के हृदय में शिव को पाने की इच्छा और भी प्रबल हो गई। उन्होंने निश्चय किया कि वे कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न करेंगी। एक दिन पार्वती ने अपने माता पिता से अनुमति ली और वन में तपस्या करने चली गई। उन्होंने भोजन त्याग दिया और केवल फल फूल खाकर जीवन बिताने लगी। फिर कुछ समय बाद उन्होंने फल भी छोड़ दिए और केवल पत्तों पर निर्भर रहने लगी। अंत में उन्होंने पत्ते भी त्याग दिए और केवल भगवान शिव का नाम जपते हुए तपस्या करने लगी। उनकी तपस्या देखकर देवताएं भी आश्चर्यचकित थे। वर्षों बीत गए, लेकिन पार्वती का संकल्प नहीं डिगा। उनका मन केवल भगवान शिव के चरणों में लगा था। उधर देवताओं का को एक बड़ी चिंता सताने लगी। तारकासुर नाम का एक अत्याचारी राक्षस तीनों लोक में आतंक फैला रहा था। उसे वरदान मिला था कि उसका वध केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही हो सकता है। लेकिन भगवान शिव गहन ध्यान में लीन थे और विवाह करने की कोई इच्छा नहीं रखते थे। देवताओं ने विचार किया कि यदि भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हो जाए, तो उनका पुत्र जन्म लेकर तारकासुर का अंत कर सकता है। इसलिए सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे और उनसे पार्वती की भक्ति के बारे में बताया। भगवान शिव जानते थे कि पार्वती की भक्ति सच्ची थी, लेकिन वे उनकी परीक्षा लेना चाहते थे। एक दिन उन्होंने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और पार्वती ने के सामने पहुंचे। ब्राह्मण ने पूछा, हे कन्या, तुम इतनी कठोर तपस्या किसके लिए कर रही हो? पार्वती ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं भगवान शिव को पति में प्राप्त करना चाहती हूँ। यह सुनकर ब्राह्मण मुस्कुराए और बोले, तुम इतनी सुंदर राजकुमारी होकर उस शिव को पति बनाना चाहती हो, जो शमशान में रहते हैं, शरीर पर भस्म लगाते हैं और गले में साप धारण करते हैं। उनसे तो कोई राजकुमार कहीं अधिक अच्छा होगा। पार्वती यह सुनकर क्रोधित हो गई। उन्होंने कहा, आप भगवान शिव को अपमान कर रहे हैं। मेरे लिए उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वे समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं। उनका बाहरी रूप बल्कि उनके दिव्य रूप स्वरूप महत्वपूर्ण है। मैं जीवन भर उनकी प्रतीक्षा कर सकती हूँ, लेकिन अपना संकल्प से पीछे नहीं हटूंगी। पार्वती की अटूट भक्ति देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना वास्तविक रूप प्रकट दिया। उन्होंने उनके दिव्य स्वरूप को देखकर चारों दिशाएं प्रकाश से भर गई। भगवान शिव ने कहा, ए पार्वती, तुम्हारी भक्ति, धैर्य और प्रेम ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। मैं तुम्हें अपने अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। यह सुनकर पार्वती की आंखों में आनंद के आंसू आ गए। देवताओं ने आकाश के पुष्पों की बारिश करी। पूरे ब्रह्मांड में उत्सव का वातावरण छा गया। कुछ समय बाद भगवान शिव और माता पार्वती का भव्य विवाह आयोजित हुआ। इस दिव्य इस दिव्य में इस दिव्य विवाह में सभी देवताएं, ऋषि मुनि और गंधर्व उपस्थित हुए। भगवान विष्णु ने पार्वती के भाई का कर्तव्य निभाया और ब्राह्मण की ने विवाह की विधियां संपन्न कराई। जब भगवान शिव अपनी बारात लेकर पहुंचे, तो उनका विचित्र रूप देखकर माता मैना घबरा गई और बारात में भूत प्रेत गण और योगी शामिल थे। लेकिन भगवान शिव ने सुंदर और दिव्य रूप धारण किया, जिसके देखकर सभी प्रसन्न हो गए। विवाह के बाद माता पिता कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के साथ रहने लगी। दोनों का जीवन प्रेम, ज्ञान और भक्ति का आदर्श बन गया।
समय आने पर उनके पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिन्होंने आगे चलकर तारकासुर का वध किया और देवताओं को आतंक से मुक्त कराया। भगवान शिव और माता पार्वती की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चे भक्ति, धैर्य और दृढ़ संकल्प से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। माता पार्वती ने वर्षों तक तपस्या की, अनेक कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन अपने लक्ष्य से कभी विचलित नहीं हुई। अंततः उनकी भक्ति सफल हो गई और